आज के इस एक्सप्लेनर में हम चेतना और मौत के बाद के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करेंगे। सोचिए, एक पल आता है जब बायोलॉजिकल बॉडी जवाब दे देती है और दिल धड़कना बिल्कुल बंद। उसके तुरंत बाद ब्रेन के सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पूरी तरह शट डाउन हो जाते हैं और नेचुरली फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। ये एक बहुत ही हार्श बायोलॉजिकल रियलिटी है। और ठीक इसी पॉइंट पर मेडिकल साइंस डिक्लेयर कर देती है कि लाइफ खत्म। लेकिन सबसे हॉन्टिंग सवाल ये है कि क्या इस एग्जैक्ट मोमेंट के बाद भी अवेयरनेस बचती है? ट्रेडिशनल साइंस का मानना है कि मेमोरीज और इमोशंस सिर्फ फिजिकल ब्रेन एक्टिविटी का नतीजा है। तो लॉजिकली अगर ब्रेन डेड हो गया तो चेतना या कॉन्शियसनेस को भी गायब हो जाना चाहिए, राइट? पर सच ये है कि साइंस आज तक नहीं समझा पाई कि फिजिकल मैटर एक्चुअल थॉट्स कैसे बनाता है। और यहीं आती हैं मेडिकल अनोमलीज। क्लिनिकल डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग बिल्कुल शॉकिंग डिटेल्स बताते हैं, जैसे ब्राइट लाइट देखना, बॉडी के ऊपर फ्लोट करना और ऑपरेटिंग रूम की एकदम प्रिसाइज डिटेल्स याद रखना। ब्रेन इनएक्टिव होने के बावजूद ऐसी मेमोरीज? मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास इसका कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ रिसीवर थ्योरी आती है। क्या ब्रेन कॉन्शियसनेस बनाता है या सिर्फ एक रेडियो की तरह रिसीव करता है? अगर ब्रेन सिर्फ रिसीवर है तो रेडियो टूटने का मतलब ये नहीं कि ब्रॉडकास्ट सिग्नल खत्म हो गया। कुछ क्वांटम फिजिक्स रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि ह्यूमन अवेयरनेस यूनिवर्स के डीपर स्ट्रक्चर से जुड़ी है। हालांकि स्ट्रिक्टली इम्पार्शियली बोले तो ये क्वांटम कनेक्शंस अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं, पर काफी फैसिनेटिंग है। मॉडर्न साइंस की ये सारी खोज दरअसल हजारों साल पुराने ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदुइज्म में आत्मा या इस्लाम में रूह, लगभग हर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने सोल के कॉन्सेप्ट को माना है। इन सभी कल्चर्स में एक बात कॉमन थी, ये फिजिकल बॉडी सिर्फ टेम्परेरी है। पर यहाँ एक डिस्टर्बिंग सवाल उठता है, अगर सोल वाकई एग्जिस्ट करती है तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? क्या हमारी आइडेंटिटी ये फ्लैश और बोन्स है, न्यूरल पैथवेज है, या फिर सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस? अगर सारी मेमोरीज ब्रेन में स्टोर्ड हैं तो बॉडी डिस्ट्रॉय होने पर उस आइडेंटिटी का क्या बचता है? फैक्ट यही है कि साइंस आज तक सोल को ना तो प्रूफ कर पाई है ना ही डिस्प्रूव। इसलिए अपनी डेली लाइफ में थोड़ा टाइम निकालकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पर रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए। क्या हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन हैं या एग्जिस्टेंस उससे कहीं आगे है? आज इस पर डीपली सोचे। कमेंट में जरूर बताना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।